तो हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज द लिविंग वर्ड ऑफ बायोलॉजी। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग, जिसमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ हमने पॉइंट्स लिए थे। तो हमने ग्रोथ डिस्कस किया। हमने ग्रोथ को क्या पढ़ा, ग्रोथ में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे सच लाइक एज ग्रोथ इज अ प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस बाय विच द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स एंड आल्सो बॉडी मास। इसी को हमने क्या बोला, ग्रोथ बोला। फिर हमने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट एज क्वेश्चन था, लाइक हाउ नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो है सेल डिवीजन। तो अगर हम बात करें अबाउट सेल डिवीजन की, लास्ट क्लास में हमने सेल डिवीजन से पहले कुछ प्लोइडी भी पढ़ी थी, अभी हम आएंगे। तो सेल डिवीजन क्या होता है? when single parental cell divides into two or more than two daughter cells known as cell division। इसी को हमने क्या बोला, सेल डिवीजन। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। लाइक लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस by which increases the number of cells, and also increases body mass, known as हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। वो क्वेश्चन क्या था? हाउ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो इसका आंसर जो है वो है थ्रू सेल डिवीजन। तो आज इस लेक्चर में, टुडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। सेल डिवीजन होता क्या है? when single parental cell divides into two or more than two daughter cells known as cell division। so cell division is a biological process by which single parental cell divide into two or more than two daughter cells known as cell division। बट हमने कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, सच एज फ्लूइडी। I talk about the fluidy, that means set of the chromosome, sets of chromosomes, haploidy, single set of the chromosome, single sets of chromosomes, then diploidy. If I talk about the diploidy, two sets of the chromosome. How many sets? Two sets of the chromosomes. Last one, triploidy. तो ट्रिप्लोइडी में बेसिकली क्या है? थ्री सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर, मतलब बेसिकली डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अब अगर हम बात करें हैप्लोइड को, हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, डिप्लोइड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, ट्रिप्लोइड को रिप्रेजेंट करते हैं 3n से। तो बिफोर द सेल डिवीजन हमें पता होना चाहिए अबाउट प्लोइडी के बारे में। लाइक हैप्लोइडी में क्या होगा? सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है। डिप्लोइडी में क्या है? टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं। ट्रिप्लोइडी में क्या है? थ्री सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। हैप्लोइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, डिप्लोइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से, एंड ट्रिप्लोइड रिप्रेजेंट बाय दी 3n। ठीक है। हैप्लोइड में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे, बट अगर हम बात करें डिप्लोइड सेल की तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या फिर जो सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे। हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, लाइक ऑल गैमीट सेल्स, चाहे वो प्लांट के गैमीट्स हो, एनिमल के गैमीट्स हो, मेल गैमीट हो या वो फीमेल गैमीट हो, ऑल गैमीट्स आर हैप्लोइडल इन नेचर। बट इफ आई टॉक अबाउट द जाइगोट, तो जाइगोट की जो प्लोइडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लोइड नेचर की होती है, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे क्रोमोसोम्स? पेयर्ड क्रोमोसोम्स कैसे? सॉरी,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे यहाँ पर, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। 1 मिनट। तो all gamete cells are haploid in nature, but if I talk about the zygote, zygote की जो प्लोडी होगी यहाँ पर 2n होते हैं, that means ये डिप्लॉइड, एंड zygote में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड फॉर्म होंगे। अगर हम बात करें अपनी ही बॉडी की, तो हमारी बॉडी में जितनी भी ऑलमोस्ट सभी सेल्स हैं वो कैसी हैं, वो डिप्लॉइड हैं। बट अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड सेल की, तो हमारी बॉडी में हमने क्या पढ़ा, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड एक्सेप्ट गैमीट सेल। तो हमारी बॉडी के जो गैमीट्स होंगे, वो चाहे वो मेल गैमीट हो या वो फीमेल गैमीट हो, चाहे वो स्पर्म हो या वो ओवम हो, उसका नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड नेचर होगा। बट अगर हम बात करें जायगोट की, जायगोट की प्लोइडी यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड। इज इट क्लियर? ओके, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट दी सेल डिवीजन। तो सिंगल पेरेंटल सेल, सिंगल पेरेंटल सेल divides into two or more than two daughter cells। सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल। और हमने ये भी पढ़ा था सेल डिवीजन के, हमने टाइप्स पढ़े थे। सेल डिवीजन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, माइटोसिस एंड meiosis। and if I talk about the mitosis, so when the single parental cell divides into two daughter cells, how many daughter cells, two daughter cells, तो ये कौन सा हो गया, ये माइटोसिस हो गया। but when single parental cell divides into more than two daughter cells, I mean four daughter cells, तो एक सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो डिवाइड हो रही है फोर डॉटर सेल्स में या मोर देन टू डॉटर सेल्स में, तो वो जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मियोसिस। अगर मोर देन टू है, मियोसिस। तो अगर एक पेरेंटल सेल डिवाइड होगी टू में, टू डॉटर सेल्स में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। दिस इज माइटोसिस। बट मोर देन टू के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं meiosis, mitosis and meiosis। So now I will talk about meiosis, not firstly mitosis। So mitosis also known as माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस ऑल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीजन, और भी उसको हम बोलते हैं लाइक एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है ये। तो एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस, सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो ड्यूरिंग माइटोसिस, single parental cell divides into two daughter cells। single parental cell divides into two daughter cells। एक सेल है, दिस इज पेरेंटल सेल, divides into two daughter cells and both are daughter cells। तो एक पेरेंटल सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स में क्या हुई है, यहाँ पर डिवाइड हुई है, और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, माइटोसिस। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए अबाउट देयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सुनिए यहाँ पर जरा, अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है, मेनली माइटोसिस के टाइम पर जो पेरेंटल सेल होगी वो डिप्लॉइड होगी। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल केस में, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डॉटर सेल के पास होंगे।
चाहे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने ही हो, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग माइटोसिस number of chromosomes in daughter cells will be equal to their parental cell। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास हैं, सेम उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर किसके पास होंगे, डॉटर सेल के पास होंगे। तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। तो ड्यूरिंग माइटोसिस नंबर्स ऑफ chromosomes in daughter cells, number of chromosomes in daughter cells will be equal to their parental cell, and that's why mitosis also known as equational division, which is the very important point for us। तो माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल, दैट्स व्हाई mitosis also known as equational division, mitosis also known as equational division। क्या बोल रहे हैं, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द माइटोसिस हमने क्या पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मान लो पेरेंटल सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है। फिर हमने पॉइंट पढ़ा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास है उसी के इक्वल होंगे किसमें, डॉटर सेल में, इन बोथ डॉटर सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉटर सेल्स की, तो इनके पास भी क्या होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब देखो यहाँ पे जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इन विच 46 कंटेन इन ईच सेल, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के पास, एंड दैट्स व्हाई माइटोसिस आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। बट अगर हम बात करें माइटोसिस किस टाइप की प्लोइडी की सेल्स में होगा, बेसिकली चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इन द केस ऑफ एनिमल्स, तो इन द एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो माइटोसिस कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल। पॉइंट ये कि डिप्लॉइड सेल होती क्या है, तो इफ आई टॉक अबाउट द डिप्लॉइड सेल, so diploid cell mainly contain the two sets of the chromosome which are in the paired form and represent by the 2n। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा पहले ये। तो माइटोसिस कैन ओनली occurs in the diploid cell। Mitosis can only occurs in the diploid cell। diploid cell कौन सी होती है, which contain two sets of the chromosome, which contain two sets of the chromosomes, this contains two sets of the chromosome, this is the diploid cell। और एनिमल सेल में जो माइटोसिस होगा वो ओनली किस सेल में होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दी प्लांट सेल, प्लांट सेल के केस में अगर हम बात करें तो माइटोसिस कैन बी टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल एंड एज वेल एज इन द हैप्लॉइड सेल। अगेन माइटोसिस कैन बी टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल एज वेल एज इन द हैप्लॉइड सेल। इन विच टाइप ऑफ द सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। तो ड्यूरिंग द प्लांट सेल या इन द केस ऑफ द प्लांट सेल जो माइटोसिस होगा वो दोनों टाइप की सेल्स में हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है, एंड एक सेल और हमने प्लॉइड हमने एक और पढ़ी ट्रिप्लॉइड। तो तीनों टाइप की सेल्स में हो सकता है। सो माइटोसिस, सो इन
plant cell, in plant cell, mitosis can be takes place in diploid, haploid as well as ट्रिप्लॉइड सेल, एज वेल एज ट्रिप्लॉइड सेल। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए अच्छे से। तो दोबारा स्टार्ट करें हम। माइटोसिस, तो माइटोसिस ऑल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीजन। क्या बोल रहे हैं इसको हम? माइटोटिक डिवीजन बोल रहे हैं। तो एनिमल सेल में किस सेल, कौन से सेल में होता है? डिप्लॉइड सेल में होता है, मतलब सोमेटिक सेल। सो और क्या बोल सकते हैं इसको हम? सोमेटिक सेल डिवीजन, ऑल्सो नोन एज सोमेटिक सेल division, somatic cell division. But if I talk about the result of the mitosis, so single parental cell divides into two daughter cell, मतलब एक जो parental cell होगी वो डिवाइड होगी into two daughter cells में। एक parental cell divided into two daughter cells, and at the time of the mitosis number of chromosomes in daughter cell will be equal to their पेरेंटल सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर देखो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके इक्वल है? अपनी पेरेंटल सेल के इक्वल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। बट अगर हम बात करें एनिमल सेल के केस में, माइटोसिस कैन ओनली अकर इन दी, टेक्स प्लेस इन दी डिप्लॉइड सेल इन द केस ऑफ दी एनिमल सेल। किस केस की हम बात कर रहे हैं? एनिमल सेल के केस में हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें अबाउट प्लांट सेल के एस्पेक्ट में, प्लांट सेल के केस में अगर हम बात करें, सो माइटोसिस कैन बी टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल एंड एज वेल एज ट्रिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डिप्लॉइड सेल को? 2n से। अगर हम बात करें यहां पर हैप्लॉइड सेल की, तो हैप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल n से। बट इफ आई टॉक अबाउट दी triploid cell which represent by the 3n. Is it clear? First one. So right now I am talking about meiosis. Meiosis क्या होता है? So first of all, meiosis also known as meiotic division. And at the time of the meiosis, single parental cell divides into 4 daughter cells. या हम बोल सकते हैं more than 2 daughter cells. So single parental cell divides into more than 2 daughter cells or 4 daughter cells known as meiosis. तो ये तो इसका रिजल्ट हो गया कि भाई meiosis का रिजल्ट क्या है कि एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? आगे 4 daughter cells बनेंगी। सिंगल पेरेंटल सेल से 4 daughter cells बनी एट द टाइम ऑफ meiosis। बट अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एस्पेक्ट पर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे डॉटर सेल्स में वो हाफ होंगे किससे? अपनी पेरेंटल सेल के से। मतलब पेरेंटल सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास है? डॉटर सेल्स के पास है। समझते हैं आगे? तो right now I am talking about meiosis. So meiosis also known as meiosis also known as meiotic division. Meiosis also known as meiotic division.
एंड ड्यूरिंग मियोसिस, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स के बेस पे बात करें, ड्यूरिंग मियोसिस सिंगल पेरेंटल सेल, सिंगल पेरेंटल सेल divides into more than two daughter cells. Single parental cell divides into more than two daughter cells. How many? More than two daughter cells. कितनी होंगी यहाँ पर? 4 daughter cells होंगी. Known as meiosis. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? Known as meiosis. Known as meiosis. अगर हम बात करें, भाई हमने क्या करा, एक सेल हमने ली, दिस इज पेरेंटल सेल, दिस इज पेरेंटल सेल, डिवीजन हुआ उसमें, these are daughter cells. ये पेरेंटल सेल्स हैं, and all these are daughter cells. daughter cells. सुनिए जरा. सो मियोसिस में हमने क्या पढ़ा? सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, विच इज 4. हाउ मेनी? 4 डॉटर सेल्स. इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मियोसिस. तो सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू more than two daughter cell which is 4 daughter cells. बट अगर हम बात करें इन दी एस्पेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम, वो भी एट द टाइम ऑफ द मियोसिस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स ड्यूरिंग meiosis, number of chromosomes in daughter cells will be half to their parental cell, this is known as parental cell. That's why also known as reductional division. That's why also known as reductional division. So meiosis के केस में हमने क्या पढ़ा? Number of chromosomes in daughter cells will be half to their parental cell. Number of chromosomes in daughter cell will be half to their parental cell. तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, मतलब कि कम हो रहे हैं, दैट मींस रिड्यूस हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई मियोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. अब अगर हम ह्यूमन सेल के एस्पेक्ट पे ही हम बात करें, अगर पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक पेरेंटल सेल हैव दी 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, तो इसकी जो डॉटर सेल्स होंगी उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? हाफ हो जाएंगे. तो 46 का हाफ क्या हो गया? 23. So number of chromosomes in daughter cells will be half to their parental cell, and that's why meiosis also known as reductional division. ये हो गया सेकंड पॉइंट. बट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या है? मियोसिस कैन ओनली अकर इन द डिप्लॉइड सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, डोंट मैटर. मियोसिस जब भी होगा वो किस सेल में होगा? किस टाइप की प्लॉइडी की सेल में होगा? ओनली अकर इन दी डिप्लॉइड सेल. तो याद होना चाहिए. तो मियोसिस
कैन ओनली अकर्स इनटू डिप्लॉयड सेल, अकर्स इनटू डिप्लॉयड सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या और कोई भी सेल हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो मियोसिस जब भी होगा वो डिप्लॉयड सेल में होगा, और मियोसिस जब भी होगा वो एक स्पेशल कंडीशन के टाइम भी होता है, वो भी एट द टाइम ऑफ दी स्पोरोजेनेसिस हो गया। मतलब अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, या अगर हम बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस की, या अगर हम बात करें एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस की, तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा, मतलब मेनली जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, वो मियोसिस होगा। कुछ यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है मियोसिस। एक बार देखो यहाँ पे जरा, मियोसिस ऑल्सो नोन एज मियोटिक डिवीजन। क्या बोल रहे हैं इसको हम, मियोटिक डिवीजन हम बोल रहे हैं, मियोटिक डिवीजन। ड्यूरिंग द मियोसिस सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल। हाउ मेनी, 4 डॉटर सेल। मतलब एक पेरेंटल सेल डिवाइड हुई है यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स में, मियोसिस का रिजल्ट हो गया। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एक्सपेक्ट पर, किस एक्सपेक्ट पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एक्सपेक्ट पर, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल, एंड दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। एंड मियोसिस कैन ओनली अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, ओनली अकर इन दी डिप्लॉयड सेल। स्पेशल कंडीशन के टाइम पे होता है, सच एज द गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पेशल कंडीशन के टाइम पर होगा। अब जो मियोसिस है उसके भी टाइप्स हैं। लाइक अगर मैं इसी फ्लो चार्ट में सेल के एस्पेक्ट में बात करूं, मियोसिस के एस्पेक्ट में, तो मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए। तो आइए जरा देख लो, एक बार कर लो इसको। तो आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ meiosis. Meiosis are of mainly 2 types. Meiosis are of mainly 2 types. Meiosis 1 and meiosis 2. देखिए यहाँ पे जरा, दिस इज पेरेंटल सेल्स और ये जो है डॉटर सेल्स हैं, दीज आर डॉटर सेल्स। हमने क्या पढ़ा, मियोसिस आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। तो ये वाला जो मियोसिस है यहाँ पर, दिस इज मियोसिस 1, बट ये वाला जो मियोसिस है यहाँ पर, ये मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। अब अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, इफ आई टॉक अबाउट द मियोसिस 1, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस 1 हम इसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पता होने चाहिए सबसे पहले, तो अगर हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की,
तो यहां पर पेरेंटल सेल कौन सी है, ये वाली पेरेंटल सेल है। बट अगर हम बात कर रहे हैं मियोसिस सेकंड की, तो पेरेंटल सेल कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। दोबारा समझो, एट द टाइम ऑफ द मियोसिस 1 this cell is the parental cell and these both cells are act as daughter cells। मतलब ये पेरेंटल सेल है और ये दोनों डॉटर सेल्स होंगी, ये दोनों डॉटर सेल होंगी, वो भी किसके एस्पेक्ट में, मियोसिस 1 के एस्पेक्ट में। बट इन द एस्पेक्ट ऑफ द मियोसिस सेकंड बोथ सेल्स आर पेरेंटल सेल्स एंड ऑल दीज सेल्स आर डॉटर सेल्स, ऑल दीज सेल्स आर डॉटर सेल। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वन सेल्स। अगेन मियोसिस 1 के टाइम पर ये पेरेंटल सेल होगी, ये डॉटर सेल्स होंगी। मियोसिस सेकंड के टाइम पर ये दोनों पेरेंटल सेल की एक्ट करेंगी और ये सारी सेल्स एज डॉटर सेल्स होंगी। इज इट क्लियर? ओके, तो एट द टाइम ऑफ द मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स will be half to their parental cell, will be half to their parental cell, and that's why meiosis also known as, बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेड्यूस हुए हैं, इक्वल्स हैं या डबल हुए हैं? तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए, मतलब रेड्यूस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस आल्सो, मतलब मियोसिस 1 आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स will be half to their parental cell. Will be half to their parental cell, and that's why meiosis 1 also known as meiosis 1 also known as reductional division, मियोसिस 1 जब भी होगा वो किस सेल में होगा, वो डिप्लॉइड सेल में होगा। मियोसिस हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, मियोसिस ओनली अकर इन दी डिप्लॉइड सेल, सो मियोसिस 1 ऑलवेज अकर्स इन दी डिप्लॉइड सेल। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा इसमें, मियोसिस ओनली, मतलब मियोसिस 1 ओनली अकर्स meiosis 1 only occurs in the diploid cell. Meiosis 1 only occurs in the diploid cell. This is the meiosis 1. But if I talk about the meiosis 2, और meiosis 2 के टाइम पर both cells are parental cells and these all cells are act as daughter cells. So at the time of the meiosis 2, number of chromosomes in daughter cells will be इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल्स। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डिनोट करें लाइक 2n, मतलब इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, मान लो 46 हैं। तो ये जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के टाइम पर ये पेरेंटल सेल की एक्ट होगी और ये दोनों डॉटर सेल की एक्ट होंगी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल, मतलब इसके 46 हैं तो इसके पास क्या होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। The number of chromosomes in daughter cell will be half to their parental cell, and that's why meiosis 1 also known as reductional division। मतलब meiosis 1 के टाइम पर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। meiosis 1 के टाइम पर ही क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं यहाँ पर। बट अगर हम बात करें अबाउट meiosis 2 की, meiosis 2 के टाइम पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल,
मियोसिस 2 के टाइम पर बोथ आर पेरेंटल सेल एंड दीज ओल्ड सेल्स आर डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल होंगे किससे, अपनी पेरेंटल सेल्स के क्रोमोसोम के इक्वल होंगे। तो मियोसिस सेकंड के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो यहाँ पर क्या है, सेम है इन द डॉटर सेल टू देयर पेरेंटल सेल, एंड दैट्स व्हाई मियोसिस सेकंड आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। कोई डाउट है इसमें? देखिए इसको जरा। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट meiosis second. So meiosis second, number of chromosomes in daughter cells will be equal to their parental cell. Number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell, and that's why meiosis second known as, that's why meiosis second also known as इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको हम, इक्वेशनल डिवीजन हम बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज द मियोसिस वन एंड द मियोसिस सेकंड। आइए दोबारा देखते हैं एक बार इसको। तो सी हियर meiosis are of two types, meiosis 1 and the meiosis 2, and at the time of the meiosis 1 this is the parental cell and both are daughter cells, but अगर हम बात करें meiosis 2 की तो ये parental cell और ये daughter cells। तो meiosis 1 के टाइम पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर number of chromosomes in daughter cells will be half to their parental cell at the time of the meiosis 1, that's why meiosis 1 also known as reductional division। क्या बोलेंगे इसको हम, reductional division हम बोल रहे हैं। But if I talk about the meiosis second, in the case of the meiosis second, number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell, will be equal to their parental cell। देखो यहाँ पर 23 इसके पास है, 23 इन daughter cells के पास है। So meiosis second also known as the mitosis। अब एक पॉइंट यहाँ पर आया, भाई जो meiosis second है उसको हम भी क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। माइटोसिस को हमने अभी क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, वो भी क्या है, वो भी इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस इन डॉटर सेल विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस, एंड दैट्स व्हाई माइटोसिस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। बट अगर हम बात करें इन द केस ऑफ द मियोसिस सेकेंड, तो उसके टाइम पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पर इक्वल है, सच एज number of chromosomes in daughter cells will be equal to their parental cells। Again, number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell, and that's why meiosis second is also known as the equational division। So what will be the differences between the mitosis and the meiosis second? क्या कोई difference होगा, या फिर दोनों के हम equational division बोलेंगे, या दोनों को हम as same consider करेंगे? नहीं, both are the different। हाँ, meiosis second जो है वो माइटोसिस के सिमिलर है, बट इट इज नॉट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मियोसिस सेकंड इज द सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस। हम इसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये मियोसिस 1, ये मियोसिस सेकंड, बट ये वाला जो यहां पर हम ले रहे हैं इसको, ये अगर मैं इसको ओवरऑल मियोसिस बोलूं तो ये है मियोसिस। अब देखें यहां पर जरा, अगर हम ओवरऑल मियोसिस की बात कर रहे हैं तो पेरेंटल सेल एंड दीज आर दी डॉटर सेल, दिस इज दी पेरेंटल सेल एंड ऑल दीज आर डॉटर सेल इन द केस ऑफ द ओवरऑल मियोसिस। अब अगर मैंने मेंशन नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं मेंशन नहीं कर रहा यहां पर कि मियोसिस सेकंड है या फर्स्ट है, मैं ओनली तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मियोसिस 1 आल्सो नोन एज, क्या बोलोगे उसको, मियोसिस 1 आल्सो नोन एज। So at the time of the meiosis, number of chromosomes in daughter cells will be half to their
parental cell, will be half to their parental cell. That's why meiosis also known as the reductional division. हमने इसको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले ही, रिडक्शनल डिवीजन बोला. क्यों बोल रहे रिडक्शनल डिवीजन? पता होना चाहिए तुम्हें. बिकॉज ऑफ number of chromosomes in daughter cells will be half to their parental cell, and that's why meiosis also known as the equational division. बट अगर हम बात करें मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड, मतलब अगर मैं क्वेश्चंस में मेंशन कर दूं कि मियोसिस वन ऑल्सो नोन एज या मियोसिस सेकंड ऑल्सो नोन एज, तो यहां पर हमने मेंशन किया है मियोसिस वन को और मियोसिस सेकंड को, तो हमें यहां पर पता होना चाहिए और हमें इसी के एस्पेक्ट में यहां पर आंसर करना होगा. सच एज मियोसिस वन के केस की अगर हम बात करें, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल. तो मियोसिस वन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे. मियोसिस वन को हम क्या बोलेंगे? यहां पर रिडक्शनल डिवीजन हम यहां पर बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं. बट अगर हम बात करें मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस सेकंड के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेम है इन डॉटर सेल टू देयर पेरेंटल सेल. सो दैट्स व्हाई नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा माइटोसिस आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन. तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? उन डिफरेंस की हम यहां पर अभी बात करने वाले हैं. इज इट क्लियर? करें इसको. तो आइए, सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मियोसिस सेकंड. सो मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें, हमने पॉइंट पढ़ा मियोसिस सेकंड भी क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है. और माइटोसिस को भी हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन हम बोल रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? उसी डिफरेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं. सो मियोसिस सेकंड इक्वेशनल क्यों बोल रहे हैं? अभी हमने ये भी डिस्कस किया. मियोसिस सेकंड known as the equational division because of number of chromosomes in daughter cell will be half, not half, number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell. Number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell, and that's why meiosis second known as the equational division. And in the case of the mitosis, same point यही है, number of chromosomes in daughter cells will be equal to their parental cell, and that's why mitosis known as equational division. तो एक पॉइंट आया यहां पर, पॉइंट है which is the very important point. Meiosis second is similar to mitosis but not exact copy of mitosis, but not exact copy of the mitosis. भाई माइटोसिस मतलब मियोसिस सेकंड जो है वो क्या है? वो सिमिलर है. वो सिमिलर है किसके? सिमिलर है माइटोसिस के सिमिलर होता है, बिकॉज ऑफ बोथ आर नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन. सो मियोसिस सेकंड सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस, बिकॉज ऑफ उसी पॉइंट्स के हम बात करने वाले हैं. बिकॉज ऑफ मियोसिस सेकंड अगर हम बात करें चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, मियोसिस सेकंड ऑलवेज अकर इन दी हैप्लोइड सेल. मियोसिस देखो यहां पर जरा, देखो मियोसिस सेकंड ऑलवेज अकर इन दी हैप्लोइड सेल. अब यहां पर अगर देखो हमने 2n लिया है, तो हैप्लोइड यहां पर क्या है? यहां पर कौन सी सेल है? डिप्लोइड सेल है. 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो मियोसिस ओनली अकर इन द डिप्लोइड सेल. बट इसकी जो पेरेंटल सेल है मियोसिस 1 के टाइम पर क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं. तो यहाँ पर 2n था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम n ले लेंगे. इसमें दोनों में है, मतलब अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो इसकी जो डॉटर सेल्स होंगी मियोसिस 1 की, वो क्या होंगी? यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स होंगी. फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द मियोसिस सेकंड क्या है? सेम है. तो ये भी क्या होगी? यहाँ पर ये भी हैप्लॉइड होंगी सेल्स. जितनी भी सेल्स हैं यहाँ पर ये ऑल आर हैप्लॉइड इन द नेचर, ऑल आर हैप्लॉइड इन द नेचर. तो मियोसिस सेकंड डिफरेंस है. meiosis second only occurs into haploid cells. Meiosis second only occurs into the haploid cells. But mitosis
अकर्स इनटू, अगर हम प्लांट की सेल के एस्पेक्ट में बात करें, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड इन ट्रिप्लॉइड सेल्स, इनमें हो सकता है माइटोसिस। एंड बिफोर द माइटोसिस डीएनए रेप्लिकेशन विल बी अकर, बट बिफोर द मियोसिस सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन विल नॉट अकर। दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन देम। एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस जो है वो क्या है, बिफोर माइटोसिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए will be occur. Replication of DNA will be occur. But before the meiosis, replication of DNA will not occur. तो मियोसिस के पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा, बट माइटोसिस के टाइम पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो पहले हो रहा है। मियोसिस सेकंड कौन से सेल में हो रहा है ओनली, देखिए यहां पर जरा एक बार और। तो मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस, बिकॉज ऑफ meiosis second only occurs in the haploid cell, only occurs in the haploid cell. But अगर हम बात करें माइटोसिस can be takes place in the haploid cell, diploid cell and as well as also occur in the triploid cell. Second difference point जो होगा, before the mitosis replication of DNA will be occur. Replication of DNA will be occur. मतलब replication यहाँ पर क्या होता है, synthesis of DNA from the प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, इसी को हम बोलने क्या रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सिंथेसिस होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्लास 12 के 5th चैप्टर में आई थिंक ये यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है 6th चैप्टर से। तो बट बिफोर द मियोसिस रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए विल नॉट अकर। तो मियोसिस सेकंड के टाइम पर, यहां पर मियोसिस सेकंड है, तो बिफोर द मियोसिस सेकंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल नॉट अकर। इज इट क्लियर? करिए। अब एक पॉइंट सुनो जरा, एक पॉइंट यहां पर ये है, अगर हमें गौर से सुनना, अगर हमें प्लोइडी को क्या करना है, यहां पर सेम रखना है, इफ वी वांट टू रिटेन द प्लोइडी बिटवीन द डॉटर सेल्स टू देयर पेरेंटल सेल, तो हमें यहां पर कौन सा सेल डिवीजन करना होगा, सोचिए, टेक योर टाइम, अगेन सुन लो क्वेश्चंस को। If we want to retain the ploidy in daughter cells to their parental cells, so which type of the cell division will be preferred? Mitosis. So at the time of the, when we want to retain the ploidy between the daughter cells to their parental cells, अगर हमें प्लोइडी को सेम रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन करेंगे, बिकॉज ऑफ माइटोसिस डिवीजन नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। तो यही बताइए दोबारा से, व्हाई माइटोसिस नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, because of number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell and that's why mitosis is known as the equational division. So अगर हमें मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखना है या फिर हमें प्लोइडी को सेम रखना है, अगर डिप्लोइड सेल है तो डिप्लोइड सेल अगर हमें चाहिए उससे, या हैप्लोइड सेल तो अगर हमें हैप्लोइड सेल चाहिए उससे, या ट्रिप्लोइड सेल है और हमें ट्रिप्लोइड सेल्स चाहिए उससे, तो हम यहां पर कौन सा डिवीजन करेंगे, माइटोसिस करेंगे। सो व्हेन वी वांट टू रिटेन द प्लोइडी, व्हेन वी वांट रिटेन प्लोइडी, व्हेन वी वांट रिटेन प्लोइडी इन daughter cells to their parental cell, to their parental cell. So which type of the cell division occur?
सो विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, किस टाइप का सेल डिवीजन होगा। क्वेश्चन समझ लो एक बार दोबारा से। अगर हमें प्लोइडी को रिटेन रखना है, हमें प्लोइडी को रिटेन रखना है, तो अगर हम यहाँ पे प्लोइडी को रिटेन रखेंगे, ये रिटेन रखेंगे किसमें, डॉटर सेल में टू देयर पेरेंटल सेल, तो हमें कौन से सेल डिवीजन करना होगा वो हमें बताना। फॉर एग्जांपल अगर हमें एन सेल से एन सेल बनानी है, 2n से हमें 2n सेल बनानी है, 3n से हमें 3n सेल बनानी है, ये तो हो गया प्लोइडी के एस्पेक्ट पर, दिस इज इन द एस्पेक्ट ऑफ प्लोइडी। बट अगर मैं यहां पर बात करूं इन दी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, अगर पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और हमें जो डॉटर सेल्स चाहिए उनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, तो हम यहां पर कौन से सेल डिवीजन करेंगे, हम यहां पर सेल डिवीजन करेंगे माइटोसिस, बिकॉज ऑफ द एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स विल बी equal to the not half equal to their parental cell and that's why mitosis is known as the equational division। तो अगर हमें प्लोइडी को सेम रखना है तब भी हम माइटोसिस करेंगे, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की एक सेल्स है उससे हमें जो डॉटर सेल्स चाहिए वो भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करनी चाहिए, तब भी यहां पर हम कौन सा डिवीजन करेंगे बच्चों, माइटोसिस डिवीजन को हम यहां पर क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। इन दिस ऑल्सो केस कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। बट अगर हम आ जाएं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, अगर हम बात करें अगर हमें प्लोइडी हाफ करनी है, देखो प्लोइडी सिंपल से एक पॉइंट है, सबसे पहले तो प्लोइडी को टाइप ऑफ सेल डिवीजन के थ्रू या तो हम सेम रख सकते हैं, या तो हम रिटेन कर सकते हैं, या फिर हम प्लोइडी को हाफ कर सकते हैं थ्रू दी टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। मतलब अगर मैं बात करूं अबाउट द माइटोसिस की, या तो माइटोसिस की हेल्प से या माइटोसिस के थ्रू मैं प्लोइडी को सेम रख सकता हूं या रिटेन कर सकता हूं। बट अगर मुझे प्लोइडी को हाफ करना होगा, या अगर मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना होगा इन डॉटर सेल्स टू देयर पेरेंटल सेल, तो यहां पर हम कौन सा डिवीजन करेंगे, अब यहां पर हम प्रेफर करेंगे मियोसिस को। तो मियोसिस का एडवांटेज, मियोसिस का सिग्निफिकेंस ही क्या है कि वो प्लोइडी को क्या कर देता है, वो हाफ कर देता है, डिप्लोइड से वो हैप्लोइड में ले जाएगा। एंड मियोसिस कांट टेक्स प्लेस इन दी, बोलो कौन से सेल में, हैप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेल। मियोसिस ओनली अकर्स इन दी डिप्लोइड सेल, और जब भी मियोसिस होगा तो मियोसिस 1 ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाए, या मियोसिस 1 नहीं हुआ मियोसिस सेकंड से स्टार्ट होगा, या मियोसिस 1 हो गया और सेकंड ही नहीं हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन द मियोसिस विल बी अकर, सो बोथ टाइप ऑफ द मियोसिस विल बी अकर, मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस सेकंड। हाँ, हो सकता है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के एक स्टेज होती है डिप्लोटी में सेल कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाए, ये टाइम जो होगा, ये टाइम पीरियड ये वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ओके, सो दिस इज द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस सेकंड। एक पॉइंट और यहां देख लो बस, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के टाइम पर हम क्या करेंगे, अगर हमें प्लोइडी को हाफ करना है बट डिप्लोइड सेल से हैप्लोइड सेल बनानी है, या मुझे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल से जो डॉटर सेल्स चाहिए वो मुझे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली चाहिए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली चाहिए। इसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकंड, मतलब मियोसिस नॉट मियोसिस सेकंड, यहां पर हम बात कर रहे हैं ओनली मियोसिस की, सॉरी। तो एक बार दोबारा से समझ लो, मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू दी माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस, and we know that the both known as the equational division because of the number of chromosome in daughter cell will be equal to their parental cell, but meiosis second is similar to the mitosis but not exact copy of the mitosis। क्यों बोलेंगे, ये कुछ डिफरेंस पॉइंट लिखें। meiosis second किस में होगा, हैप्लोइड सेल में होगा, माइटोसिस किस में होगा, हैप्लोइड डिप्लोइड ट्रिप्लोइड किस में भी हो सकता है। बिफोर द माइटोसिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल बी अकर, बट बिफोर द meiosis second रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल नॉट, रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होगा। सो अगर हमें एक लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं इस पॉइंट को अगेन, तो अगर हमें प्लोइडी को सेम रखना है, अगर हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखना है, तो हम यहां पर कौन सा डिवीजन करेंगे, माइटोसिस हम यहां पर
सॉरी माइटोसिस यहां पर हम करेंगे, बट अगर हमें प्लोइडी को हाफ करना है, मतलब मुझे डिप्लोइड से हैप्लोइड सेल चाहिए, तो यहां पर हम कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आगे अभी हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जो थर्ड चैप्टर है, वहां पर बहुत बड़ा रोल है इसका। और जब तक तुम्हें ये मियोसिस माइटोसिस नहीं समझ में आएंगे, तो उस चैप्टर में तुम अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो गैमेटोजेनेसिस, स्पोरुलेशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अबाउट द मियोसिस एंड द माइटोसिस, व्हिच इज द सेल डिवीजन। सो अब हमने क्या पढ़ा, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द सेल डिवीजन। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल के केस में और एनिमल सेल के केस में, फिर एनिमल के केस में, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में, तो प्लांट केस में सेल डिवीजन जो होगा वो कंटिन्यूस होता रहेगा। सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली इन दी plants, but in animals cell division occurs at certain age, at certain age। तो एक एज तक ही एनिमल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, बट प्लांट्स में कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, सेल डिवीजन होगा थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ये डिफरेंस है दोनों में, प्लांट्स में सेल डिवीजन का और एनिमल में सेल डिवीजन का। अब अगर हम आगे बात करें ग्रोथ की, तो हमने क्या पढ़ा हमने यहां पर क्या पढ़ा, ग्रोथ में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में जो बॉडी मास है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो लिविंग बीइंग्स में देखो ग्रोथ भी होगी, किसके थ्रू होगी ग्रोथ, सेल डिवीजन के थ्रू होगी। तो अगर हम बात करें इन दी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस मोबाइल की, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर सम टाइम्स तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट्स हो जाएंगे। तो इसका जो साइज है कहीं ना कहीं कुछ एमएम में, कुछ पॉइंट्स में इंक्रीज हुआ है। अब इसका साइज अगर इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इसका जो वेट होगा वो भी क्या हुआ है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो क्या ये भी ग्रोथ है? हाँ, ये भी ग्रोथ है। सो नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, बट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स ऑन द आउटर सरफेस। सो नॉन लिविंग थिंग्स, हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, dust particles accumulates into dust particle accumulates onto outer surface of non लिविंग थिंग्स। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है यहाँ पर, और लिविंग थिंग्स में भी हो रही है, लिविंग बीइंग्स में भी हो रही है थ्रू द सेल डिवीजन। बट यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हो रही है, डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट्स ऑनटू द आउटर सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये भी ग्रोथ है, एंड दैट्स व्हाई, यही एक पॉइंट है कि that's why growth is not considered as the defining property of the living being, but it is a characteristic property of the living being. So last lecture में हमने डिस्कस किया था defining features and characteristic feature, मतलब those type of the features are common in the living being and also in the non living beings.
तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान जाएगा। या लिविंग बीइंग जो है वो ऑल टाइप ऑफ द लिविंग बीइंग्स डू नॉट शो दी दोज फीचर्स, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बट अगर मैं बात करूं डिफाइनिंग फीचर्स की, सो डिफाइनिंग फीचर्स लिविंग बीइंग्स के वो हम कंसीडर करेंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे जो ओनली लिविंग बीइंग्स को ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सच एज लाइक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर इज द लिविंग बीइंग। बट अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, अभी हाईलाइट पॉइंट, growth is not considered as defining property of living being, but growth is considered as characteristic property of living being। तो आज के लिए इतना ही। तो ग्रोथ, एक पॉइंट बस, लास्ट एक पॉइंट, ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द या प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। ओके, तो ग्रोथ जो होगी वो दोनों में होगी। अगर मैं बात करूं लिविंग बीइंग में, अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी इन लिविंग बीइंग। कौन सी ग्रोथ है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ। बट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, तो यहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट्स हुए ऑन दी आउटर सरफेस, ऑन दी आउटर सरफेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर मैं बात करूं ओनली ग्रोथ की, so growth is not considered as the defining property of the living being, but it is a characteristic property of the characteristic property of the living being। बट अगर हम बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ की, हाँ ये हो सकता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो सकती है कि वो क्या हो, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाए लिविंग बीइंग की, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होगी इसमें। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ओनली नॉन लिविंग थिंग्स में होगी। इज इट क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू।